हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी जोन क्लासेज के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि अपन स्टडी कर रहे थे बेसिक या फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पर, जिसमें अपनी 2 क्लासेज कंटिन्यू हो गई थी। ये वाली क्लास आज अपनी यूट्यूब पर लास्ट क्लास होगी। इसके बाद की जो क्लासेज है वो स्टडी जोन क्लासेज के ऐप पर संचालित की जाएगी। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अपन ने पिछली 2 क्लासों में प्रतिरोध क्या होते हैं, प्रतिरोधक क्या होता है, उनकी डेफिनेशन, उनके मात्रक क्या होते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है। इसके बाद अपन ने ओम का नियम पढ़ लिया था। ओम के नियम के बाद अपन ने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन के बारे में भी अपन ने अध्ययन कर लिया था। तो चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है स्थिर प्रतिरोध। जिसका नाम क्या है? स्थिर प्रतिरोध। स्थिर प्रतिरोध बोले तो फिक्स्ड रेजिस्टर, फिक्स्ड रेजिस्टर या फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ठीक डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये जो स्थिर प्रतिरोध है यह प्रतिरोधों के वर्गीकरण में आता है कि प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिरोध अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार है स्थिर प्रतिरोध यानी कि फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि नाम से ही ज्ञात है, नाम से ही दिख रहा है स्थिर प्रतिरोध, यानी कि ऐसा प्रतिरोध जिसका मान सदैव स्थिर रहता है। मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ छोटी सी डेफिनेशन। इस प्रतिरोध का मान स्थिर, या फिर इसको ऐसे लिख लो, यह एक स्थिर मान का प्रतिरोध होता है। इस प्रतिरोध का मान सहनशीलता की सीमा में, इस प्रतिरोध का मान सहनशीलता की सीमा में सदैव स्थिर रहता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक और लाइन लिख देता हूं मैं। सहनशीलता सीमा में परिवर्तन, तापीय परिवर्तन व निर्माण प्रक्रिया के कारण होता है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिखा यहाँ पर स्थिर प्रतिरोध यानी कि फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ठीक, यानी कि यह प्रतिरोध एक स्थिर मान का प्रतिरोध होता है, यानी कि इसका मान हमेशा क्या होता है? स्थिर होता है। और सहनशीलता की सीमा में इसका मान भी हमेशा क्या होता है? स्थिर ही रहता है, यानी कि कांस्टेंट बना रहता है। और उसकी सहनशीलता में यदि परिवर्तन करना हो सॉरी, जैसे कि उसकी जो टॉलरेंस पावर है, टॉलरेंस पावर बोले तो उसकी सहनशीलता, यदि उसमें परिवर्तन करना हो तो अपन को इस रेजिस्टर में क्या करना पड़ेगा? या तो तापीय परिवर्तन करना पड़ेगा, या इसकी जो निर्माण प्रक्रिया है उसको चेंज करना पड़ेगा। तब इसका मान क्या होगा? स्थिर से चेंज होगा। अर्थात जब तक इसमें तापीय परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मान स्थिर ही बना रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट, स्थिर प्रतिरोध 4 प्रकार के होते हैं। जो ये स्थिर प्रतिरोध है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जिसमें सबसे पहला है कार्बन प्रतिरोध। इंग्लिश में लिखूं इसको तो कार्बन रेजिस्टर। दूसरा होता है तार लपेटन प्रतिरोध।
यानी कि वायर वाउंड रेजिस्टर, तार लपेटन भी बोलते हैं और तार आबद्ध भी बोल सकते हैं। इसको अपन तार लपेटन प्रतिरोध भी बोल सकते हैं, तार आबद्ध प्रतिरोध भी बोल सकते हैं। तीसरा है धातु फिल्म प्रतिरोध, यानी कि मेटल फिल्म रेजिस्टर। और चौथा है सम्मिश्रित प्रतिरोध, यानी कि अलॉयज रेजिस्टर। ठीक डियर स्टूडेंट्स, जो स्थिर प्रतिरोध है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कार्बन रेजिस्टर यानी कि कार्बन प्रतिरोध, दूसरा है तार लपेटन प्रतिरोध यानी कि तार आबद्ध प्रतिरोध, तीसरा है धातु फिल्म प्रतिरोध, और चौथा क्या है? सम्मिश्रित प्रतिरोध यानी कि अलॉयज रेजिस्टर। सम्मिश्रित मतलब जिसमें बहुत सारी धातुएं मिली हुई हो, उनसे जो प्रतिरोध बनाया जाता है वो कौन सा प्रतिरोध होगा? सम्मिश्रित प्रतिरोध होगा। अब इनके बारे में अपन को डिटेल से स्टडी करनी है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है कार्बन प्रतिरोध। क्या नाम है जिसका? कार्बन प्रतिरोध। और सबसे इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, कार्बन प्रतिरोध सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पर एक न्यूमेरिकल अवश्य आने की संभावना रहती है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपन कार्बन प्रतिरोध यानी कि कार्बन रेजिस्टर की ओर। कार्बन प्रतिरोध यानी कि कार्बन रेजिस्टर। ठीक डियर स्टूडेंट्स, कार्बन प्रतिरोध बोल दो, यानी कि वह प्रतिरोध, ऐसे लिखो, यह प्रतिरोध कार्बन से बनाए जाते हैं। यानी कि कार्बन प्रतिरोध किससे बनाए जाएंगे? कार्बन से बनाए जाते हैं, यानी कि यह प्रतिरोध कार्बन से बनाए जाते हैं, तथा कार्बन प्रतिरोध भी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है कार्बन संघटक प्रतिरोध। कार्बन संघटक प्रतिरोध, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर। और दूसरा है कार्बन फिल्म प्रतिरोध। टेक डियर स्टूडेंट्स, यानी कि कार्बन फिल्म रेजिस्टर, यानी कि ये जो कार्बन प्रतिरोध है, तो नाम है इसका कार्बन प्रतिरोध, तो किससे बनाए जाएंगे? प्राय कार्बन से ये बनाए जाते हैं। और ये प्रतिरोध भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कार्बन संघटक प्रतिरोध और दूसरा है कार्बन फिल्म प्रतिरोध। अपन सबसे पहले स्टडी करेंगे पहले वाले के बारे में, जिसका नाम क्या है? कार्बन, सॉरी ऊपर ही लिख देता हूँ, क्योंकि पूरा ये इसकी पूरी डेफिनेशन आएगी, इसके वर्ण कोड आएंगे, उनका क्रम आएगा, फिर उसके बाद टेबल बनेगी, फिर इसमें क्या आएंगे? न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो ठीक डियर स्टूडेंट्स, अपन स्टडी करेंगे किसकी? कार्बन संघटक प्रतिरोध
यानी कि कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। तो टॉपिक है अपना कार्बन संगठक प्रतिरोध या कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर तथा इनका वर्णक्रम। द कलर कोड ऑफ कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। कार्बन संगठक प्रतिरोध बोल दो और उनका वर्णक्रम, दोनों टॉपिक एक साथ ही लेंगे अपन, यानी कि द कलर कोड ऑफ कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। ठीक डियर स्टूडेंट्स, मैं बना देता हूं कि ये किस प्रकार का होता है। ये कुछ ऐसी इसकी डिज़ाइन होती है, आपने देखे होंगे रजिस्टर, जो भी अपनी एलईडी स्क्रीन होती है, पुरानी टीवियाँ होती है, अपने मोबाइल की प्लेट होती है, यानी कि जो मदरबोर्ड होता है, हर एक का मदरबोर्ड उस पर लगे हुए होते हैं रजिस्टर। छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको डिटेक्टर के माध्यम से उस प्लेट पर क्या कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इस प्रकार की आकृति होती है इनकी। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये होती है संयोजी लीड। ये क्या है, ये संयोजी लीड है, ये भी संयोजी लीड है, और ये क्या है, कार्बन प्रतिरोध है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, इस कार्बन संगठक प्रतिरोध में क्या है, बहुत सारी थ्योरी है जिसको मैं पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना कि कार्बन प्रतिरोध होता क्या है। तो मैं स्टार्टिंग से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं रिपीट करूँगा वापस दोबारा से, क्योंकि इतनी थ्योरी बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं होगा। तो ध्यान से सुने आप कि जो अपने घर होते हैं और प्रयोगशालाएं होती है, घरों में और प्रयोगशालाओं में जो विद्युत परिपथ होते हैं, उनमें विशेष मानों के प्रतिरोधकों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अपने घरों में या डिफरेंट प्रकार की जो लेबोरेटरीज है, जो प्रयोगशालाएं हैं, उनमें कुछ विशेष मानों के प्रतिरोधकों का उपयोग किया जाता है। ये प्रतिरोधक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कार्बन प्रतिरोध और दूसरा होता है तार आबद्ध प्रतिरोध। ठीक डियर स्टूडेंट्स, कार्बन प्रतिरोध और तार आबद्ध प्रतिरोध। तो जो तार आबद्ध प्रतिरोध है उसको जो मिश्र धातुएं हैं, तार आबद्ध प्रतिरोध को मिश्र धातुएं जैसे कि नाइक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, इन धातुओं से बनाया जाता है। यानी कि तार आबद्ध प्रतिरोध को मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम, इन मिश्र धातुओं से मिलकर बनाया जाता है, जबकि इन मिश्र धातुओं का प्रतिरोधक ताप गुणांक कम होता है। जो जितनी भी मिश्र धातुएं हैं तार आबद्ध वाली, उनका प्रतिरोधक ताप गुणांक कम होता है। इसलिए इन मिश्र धातुओं से ज़्यादा मान के प्रतिरोधक नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि अधिक मान के प्रतिरोधक बनाने के लिए बहुत लंबे तार की आवश्यकता होगी। भाई ज़्यादा प्रतिरोध मुझे ज़्यादा प्रतिरोधक वाला मान बनाना है तो उसके लिए मुझे बहुत लंबे तार की आवश्यकता होगी, और इतना लंबा तार सुविधाजनक नहीं होगा, क्योंकि इतने लंबे तार को अपन मदरबोर्ड पर या डिवाइस में नहीं लगा सकते हैं। इसलिए उच्च मान या अधिक मान के प्रतिरोधक बनाने के लिए कार्बन का उपयोग किया जाता है। अर्थात अधिक मान या उच्च मान के प्रतिरोधक प्राय कार्बन से बनाए जाते हैं। ऐसे प्रतिरोधकों को कार्बन प्रतिरोधक कहते हैं। ऐसे प्रतिरोधकों को क्या कहते हैं, कार्बन प्रतिरोधक कहते हैं। ये कार्बन प्रतिरोधक सस्ते भी होते हैं और आकार में बहुत छोटे भी होते हैं। आकार में बहुत छोटे होते हैं और सस्ते भी पड़ते हैं। आकार में छोटे होने के कारण इनको मदरबोर्ड पर या आसानी से यूज किया जा सकता है। कार्बन प्रतिरोधक में कार्बन को किसी बंधनकारी की सहायता से, ध्यान से सुनना,
जो कार्बन होता है तो एक बाइंडिंग एजेंट रहता है। बाइंडिंग एजेंट यानी कि बंधनकारी, इंग्लिश में बंधन, हिंदी में बंधनकारी बोल दो और इंग्लिश में बोलते हैं उसको बाइंडिंग एजेंट, यानी कि कार्बन को किसी बंधनकारी की सहायता से बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है। जो कार्बन होता है उसको किसी बंधनकारी यानी कि बाइंडिंग एजेंट होता है, एक डिवाइस होती है, उसकी सहायता से इसे बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है, जिसके दोनों सिरों पर चालक तार से बनी संयोजी लीड लगा दी जाती है। जिसके दोनों सिरों पर चालक तार से बनी संयोजी लीड लगा दी जाती है। इस संयोजी लीड के माध्यम से ही इनको विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। आया समझ में आपको? यानी कि जो संयोजी लीड लगी हुई है, इसी संयोजी लीड की माध्यम से इनको किस में जोड़ा जाएगा? परिपथ में जोड़ा जाता है। आपने देखा होगा, कभी आप टीवी सुधराने गए हों या आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक शॉप होती है, जो मैकेनिक होते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वाले, जैसे अपनी टीवी ओपन करी या एलईडी ओपन करी तो उसमें निकलती है मदरबोर्ड यानी कि प्लेट निकलती है, उस पर रजिस्टर भी होते हैं, उस पर छोटी छोटी अलग अलग डिवाइसेज लगी होती है, एलईडीज भी होती है, डायोड भी होते हैं, तो अलग अलग ट्रांजिस्टर भी होते हैं, सब अलग अलग डिवाइसेज होती है। उसी प्रकार रजिस्टर भी होता है। रजिस्टर का कार्य मुख्यतः क्या होता है? जो परिपथ में धारा का प्रवाह होता है उसे कंट्रोल करना होता है या धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करना होता है। तो आपने देखा होगा कि वो मैकेनिक क्या करता है, इन छोटी छोटी डिवाइसों को, जो शोल्डर होता है अपना शोल्डर हाड़ौती में लैंग्वेज में या नॉर्मल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कहिया, जो एकदम गर्म होता है आगे से, एक वायर लेता है, उस वायर को उस शोल्डर से टच करके इन सबको उस प्लेट में जोड़ देता है, उन प्लेट में कनेक्ट कर देता है। यानी कि ये जो संयोजी लीड है, इसी संयोजी लीड के माध्यम से इन सबको उस विद्युत परिपथ में ही जोड़ा जाता है, जहां पर ये अपना काम प्रॉपर तरीके से करते हैं। आई बात आपको समझ में? कार्बन रजिस्टर क्या होता है? मैंने आपको बताया कि ये कार्बन के बने होते हैं। अधिक मान के प्रतिरोधक बनाने के लिए कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं और किसी बंधनकारी की सहायता से इन्हें बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है। इस बेलन के दोनों सिरों पर चालक तार से बनी एक संयोजी लीड लगा दी जाती है। इस संयोजी लीड के माध्यम से क्या किया जाता है? इनको विद्युत परिपथ में जोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी क्या है कि कार्बन प्रतिरोधक के मान का निर्धारण करने के लिए ऐसे कैसे पता चलेगा कि इसका मान कितना है? सब अलग अलग कार्बन प्रतिरोधकों का मान क्या है? अलग अलग होता है। तो कार्बन प्रतिरोधकों के मान का निर्धारण करने के लिए कार्बन प्रतिरोधक के जो बेलन है, इस पर 4 रंगीन पट्टियां बनी होती है। 4 अलग अलग पट्टियां बनी होती है जो ये बन रही, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। यानी कि इनको कैसे पहचाना जाए कि इस प्रतिरोधक का मान कितना है? अलग अलग मान के प्रतिरोधक होते हैं, तो उसके लिए अभी मैं आपको एक टेबल बना के बताऊंगा। उस टेबल से अपन प्रतिरोधकों का मान भी निकालेंगे और उन प्रतिरोधकों में जो वर्ण क्रम होता है वो कौन कौन से रंग के होते हैं, उन्हें पहचाना कैसे जाता है, उसका मान भी अपन निकालेंगे। तो ध्यान से सुने कि कार्बन प्रतिरोधक पर मान के निर्धारण के लिए इस बेलन पर 4 रंगीन पट्टियां बनी होती है। इन 4 रंगीन पट्टियों का एक विशेष अर्थ होता है। इन चारों रंगीन पट्टियों का क्या होता है? एक विशेष अर्थ होता है और प्रत्येक रंग का एक विशेष वर्ण कोड भी होता है। ठीक है। कार्बन प्रतिरोधक के मान के निर्धारण के लिए उस कार्बन प्रतिरोधक पर 4 रंगीन पट्टियां होती है। इन पट्टियों का एक विशेष अर्थ होता है और प्रत्येक रंग का एक विशेष वर्ण कोड या वर्ण क्रम होता है। जैसे कि इस पर भी 4 रंगीन पट्टियां बन रही है ना, उसी प्रकार से हर कार्बन रजिस्टर पर 4 रंगीन पट्टियां बनी होती है। कभी कभी ये चौथी पट्टी नहीं आती है, इसका भी अर्थ मैं समझाऊंगा कि जहाँ पर चौथी पट्टी नहीं हो या चौथा कलर नहीं दिया हो तो उसका अर्थ क्या होता है, अपन को उसका अर्थ क्या लेना है। आई होप मैंने जो थ्योरी बोली
वैसे आपको जो ये थ्योरी मैंने अभी यहाँ पर बोली है, इतनी थ्योरी बोर्ड पर लिखना पॉसिबल होता नहीं। जब आप ये ऐप के माध्यम से कोर्स परचेज कर लेंगे तो आपको इसकी पूरी की पूरी क्या है, पीडीएफ मिल जाएगी। जैसा मैंने बोला है उसकी पूरी की पूरी आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि यूट्यूब पर हमारी 3 डेमो क्लासेज थी, जिसमें से 2 डेमो क्लासेज कंटिन्यू कर दी गई है और आज ये तीसरी और लास्ट डेमो क्लासेज है। इसके बाद की जितनी भी सारी क्लासेज है वो पूरी की पूरी ऐप के अंदर संचालित की जाएगी। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक कोर्स को परचेज करें, ऐप पर जाकर कोर्स को परचेज करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। ऐप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है और आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भी स्टडी जोन क्लासेज का ऑनलाइन ऐप ले सकते हैं और वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक डियर स्टूडेंट्स, बात कर रहे थे अपन किसकी, कार्बन प्रतिरोधक की। मुझे आशा है कि जो मैंने थ्योरी बोली है उसको मैं चाहता हूँ लिखा भी दूँ, लेकिन बार बार लिखाना पड़ेगा और मिटाना पड़ेगा, तो मैंने बहुत धीरे और स्लो में आपको थ्योरी में समझा दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको वो क्या है कि मैंने बोला अभी कि कार्बन प्रतिरोधक पर 4 रंगीन पट्टियाँ, हर एक पट्टी का एक विशेष अर्थ होता है और हर एक रंग का एक विशेष वर्ण क्रम होता है। अब ध्यान से सुनना, जो पहली और दूसरी पट्टी है यानी कि फर्स्ट और सेकंड, पहली और दूसरी जो पट्टी है इसका अर्थ होता है, यानी कि जो पहली और दूसरी पट्टी है ये ओम के प्रतिरोध के 2 सार्थक अंकों को दर्शाती है। ओम के प्रतिरोध के 2 सार्थक अंकों को दर्शाती है, यानी कि किसको दर्शाएगी, 2 सार्थक अंकों को दर्शाती है। पहली 2 पट्टियाँ ओम के प्रतिरोध के 2 सार्थक अंकों को दर्शाती है और जो तीसरी पट्टी है, तीसरी पट्टी दशमलव गुणक को दर्शाती है और जो चौथी पट्टी है वो दर्शाती है सहनशीलता को। किसको, सहनशीलता को या सहायता परसेंट को, सहायता परसेंट को। जो चौथी पट्टी है वो किसको दर्शाएगी, सहनशीलता को या सहायता परसेंट को दर्शाती है। पहली 2 पट्टियाँ ओम के प्रतिरोध के 2 सार्थक अंकों को दर्शाती है, तीसरी पट्टी दशमलव गुणक को दर्शाती है और चौथी पट्टी किसको दर्शाती है, सहनशीलता को दर्शाती है। अब कार्बन प्रतिरोधक का जो वर्ण क्रम है, जो भी वर्ण कोड है, मैं पूरी टेबल बना के आपको एक बार फिर समझा दूंगा। अब मैं इसको डिटेल से बताता हूँ आपको कि इनका क्या क्या अर्थ होता है। मैं इसे भी मिटा देता हूँ, दोबारा फिर लिख दूंगा जब आपको मुझे समझाना होगा। यानी कि अब है अपना अब है डियर स्टूडेंट्स कार्बन प्रतिरोधक का वर्ण क्रम या वर्ण कोड। ठीक है ना, तो इसके लिए टेबल है अपने पास। सबसे पहले टेबल में आएगा रंग या वर्ण। सबसे पहले क्या आएगा, रंग या वर्ण। आगे आगे लिख देता हूँ मैं क्रम संख्या। ठीक, आगे आगे मैंने क्या लिख दी, क्रम संख्या लिख दी। इसके बाद प्रथम वर्ण वलय या अंक लिख दो, सार्थक अंक लिख दो। प्रथम वर्ण वलय या सार्थक अंक। इसके बाद लिखना है द्वितीय
वर्ण वलय, ये भी क्या हो जाएगा, सार्थक अंक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सार्थक अंक, क्योंकि पहली दो पट्टियाँ दो सार्थक अंकों को दर्शाएगी। इसके बाद लिखता हूँ मैं तृतीय वर्ण वलय। ये क्या है, तृतीय वर्ण वलय। ये किसको दर्शाएगी, ये दर्शाएगी डियर स्टूडेंट्स दशमलव गुणक को। किसको दर्शाएगी, दशमलव गुणक को। और जो और सबसे लास्ट सहनशीलता। सहनशीलता ये किस में आती है, ये परसेंटेज में आती है। ठीक है, यही मैंने चीज दिखाई थी आपको भी कि जो चार पट्टियां हैं, जो चार पट्टियां हैं उसमें से प्रथम दो पट्टिकाएं ओम के प्रतिरोध के दो सार्थक अंकों को, तीसरी पट्टिका दशमलव गुणक को, और चौथी पट्टिका किसको दर्शाएगी, सहायता परसेंट या सहनशीलता को दर्शाएगी। अब मैं लिख देता हूं यहां पर कि टेबल में क्या आएगा, बीबी रॉय। क्या लिखा मैंने, मैं पूरी ट्रिक भी नीचे लिखूंगा अभी। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिशियन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक डियर स्टूडेंट्स, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिशियन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर नेकलेस। यानी कि जो बीबी रॉय थे वो एक ग्रेट ब्रिटिशियन थे, उनकी जो वाइफ थी वो वेरी गुड थी, जो क्या पहनती थी, गोल्ड सिल्वर नेकलेस पहनती थी। ठीक, क्रम संख्या लिख दो, 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक, सार्थक अंक में सबसे पहले क्या आ जाएगा, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, कहाँ तक आ गया 9, 9 कहाँ तक आ गया, वाइट तक आ गया। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यह है ब्लैक। ब्लैक का मतलब काला, इस बी का मतलब है ब्राउन, ब्राउन का मतलब भूरा, इस आर का मतलब है रेड, रेड का मतलब हो जाएगा लाल। ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स नारंगी, येलो मीन्स पीला। ये क्या है ग्रीन, ये क्या हो जाएगा हरा। ये क्या है ब्लू, ब्लू क्या हो जाएगा नीला। ये है वॉयलेट, वॉयलेट यानी कि बैंगनी। ये है ग्रे, ग्रे मीन्स स्लेटी या धूसर भी बोल सकते हैं, इसको ग्रे भी लिख दो या धूसर भी लिख दो। ग्रे भी लिख सकते हैं और धूसर भी लिख सकते हैं। वाइट मीन्स क्या हो जाएगा सफ़ेद, गोल्ड मीन्स सुनहरा, सुनहरा या स्वर्ण लिख दो, सुनहरा भी लिख दो या स्वर्ण भी लिख सकते हैं। सिल्वर यानी कि चांदी, चांदी के रंग जैसा, या रजत भी लिख दो, इसको चांदी भी लिख सकते हैं यानी कि चांदी जैसा रंग भी लिख दो, या रजत भी लिख सकते हैं। चांदी को क्या बोलते हैं सिल्वर, चांदी जैसा रंग हो गया, और चांदी को क्या बोलते हैं रजत भी बोलते हैं। ऐसे ही सोने को स्वर्ण भी बोलते हैं, और जो गोल्डन कलर है उसको सुनहरा रंग बोलते हैं। और ये जो नीचे नीचे का है उसको लिख देता हूँ मैं नो कलर। नो कलर मतलब वर्णहीन, वर्णहीन। ये क्या हो जाएगा वर्णहीन, इस पर कोई सा भी कलर नहीं है। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिशियन थे, उनकी वाइफ वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर नेकलेस। सार्थक अंक में 0 से लेकर 9 तक, इधर भी सार्थक अंक वही 0 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9। दोनों सार्थक अंक सेम हो गए, जो किसको दर्शाते हैं, ओम के प्रतिरोध के दो सार्थक अंकों को दर्शाते हैं। दशमलव गुणक में 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9। और दो चीज़ें वाइट तक तो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, बस यहाँ पर जो गोल्डन और सिल्वर है उसकी भी पावर आ जाएगी कितनी, 10 की घात -1 और 10 की घात -2। यानी कि ये जो गोल्ड वाला है उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 10 की घात -1 और सिल्वर वाले की कितनी आ जाएगी, 10 की घात -2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सहायता परसेंट में कुछ नहीं करना है। जो सहायता परसेंट है उसमें केवल और केवल गोल्ड सिल्वर और नो कलर, गोल्ड सिल्वर और नो कलर यानी कि वर्णहीन का ही आएगा। कितना आएगा, ±5%, ±10% और ±20%। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये बन गई अपनी पूरी की पूरी टेबल। आपको एक बार और से मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं ट्रिक लिख देता हूँ इधर, ट्रिक ध्यान रखना। ट्रिक है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिशियन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिशियन थे, यानी कि जो बीबी रॉय थे वो महान ब्रिटिशियन थे, उनकी वेरी गुड वाइफ थी जो क्या पहनती थी, गोल्ड सिल्वर नेकलेस पहनती थी। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, बी का मतलब ब्लैक, ब्लैक का मतलब काला, बी का मतलब ब्राउन, ब्राउन मतलब भूरा, रेड का मतलब हो जाएगा लाल, ऑरेंज का मतलब नारंगी, येलो का मतलब पीला, ग्रीन का मतलब हरा, ब्लू मतलब नीला, वॉयलेट मतलब बैंगनी, ग्रे मतलब धूसर या स्लेटी, ग्रे बोल दो, स्लेटी बोल दो या धूसर भी बोल सकते हैं। वाइट मतलब सफ़ेद, गोल्ड मतलब सुनहरा या सोने के रंग जैसा या स्वर्ण, और सिल्वर मतलब चांदी के रंग जैसा, चांदी के रंग जैसा या रजत कलर। सिल्वर मतलब चांदी के रंग जैसा या रजत कलर, और एन का मतलब है नो कलर, नो कलर यानी कि वर्णहीन। क्या हो जाएगा, ये वर्णहीन हो जाएगा। मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ टेबल को, सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है भाई। ठीक, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिशियन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बी का मतलब ब्लैक, ब्लैक मतलब काला, ब्राउन भूरा, रेड लाल, ऑरेंज नारंगी, येलो पीला, ग्रीन हरा, ब्लू नीला, वॉयलेट बैंगनी, ग्रे यानी कि स्लेटी धूसर, वाइट मतलब सफ़ेद। ये क्या हो जाएगा, गोल्डन, गोल्डन मतलब सुनहरा या स्वर्ण या सोने के रंग जैसा, और एस का मतलब है चांदी, चांदी मतलब रजत या चांदी के रंग जैसा, और एन का मतलब है नो कलर यानी कि वर्णहीन। ठीक, प्रथम दो वलय दो सार्थक अंकों को दर्शाएगी, जो कहाँ तक है, 0 से लेकर 9 तक है, ये भी 0 से लेकर 9 तक है। इधर दशमलव गुणक कहाँ तक आएगा, 10 की पावर 0 से 10 की घात 9 तक। फिर गोल्ड और सिल्वर पे क्या आ जाएगा, 10 की घात -1 और यहाँ पर 10 की घात -2। और जो सहायता परसेंट है, जो टॉलरेंस पावर है, वो केवल और केवल किसकी आएगी, गोल्ड की आएगी, सिल्वर की आएगी और नो कलर की आएगी। गोल्ड की कितनी है, सॉरी ये यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था,
गोल्ड की आएगी ये भाई, गोल्ड की आएगी, तो गोल्ड की प्लस माइनस 5%, ठीक, प्लस माइनस 10%, और ये नो कलर की आ जाएगी कितनी, प्लस माइनस 20%, ठीक है ना। यानी कि जो सहायता परसेंट है वो इनकी नहीं आकर किन किन की आएगी, गोल्ड की आएगी 5%, सिल्वर की आएगी 10 प्लस माइनस 10%, और वर्णहीन नो कलर इसकी आएगी प्लस माइनस का 20%, ठीक है। इसी पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल्स आपको करके बताता हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। न्यूमेरिकल किस प्रकार के आते हैं, एक कार्बन प्रतिरोध का मान, एक कार्बन प्रतिरोध का मान 62 इंटू 10⁵ ओम प्लस माइनस 5% है ना। एक कार्बन प्रतिरोध है जिसका मान कितना है, 62 इंटू 10⁵ ओम इन प्लस माइनस का 5%, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कार्बन प्रतिरोध जिसका मान 62 इंटू 10⁵ ओम और उसका सहायता परसेंट कितना है, 5% है। इसके वर्णकूट, या यूँ लिख दो वर्णकूट को क्रम से लिखिए। कैसे लिखो, इसका जो वर्ण क्रम है उसको क्रम से लिखना है। तो अपने पास प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है, यानी कि जो R है उसका मान कितना दे रखा है, 62 इंटू 10⁵ ओम प्लस माइनस कितना है, 5%, ठीक है। तो अपन को आंसर किस प्रकार देना है, आंसर में वही अपन को एक प्रतिरोधक बनाना है जो इस प्रकार का होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बन प्रतिरोधक बोलते हैं। ये 4 पट्टियाँ हो गई, 1 2 ये 3 और ये 4, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये जो पहली 2 पट्टियाँ हैं वो 2 सार्थक अंकों को दर्शाएगी, यानी कि ये जो पहले 2 अंक हैं इसमें 2 सार्थक अंक है। तो पहला अंक क्या है, 6 पर देखो कौन सा अंक है, ये पहले के लिए, ये 2 दूसरे के लिए, ये दशमलव गुणक के लिए, और ये सहायता परसेंट के लिए, ठीक है। सबसे पहला अंक क्या है, 6 को देखो, 6 पर कौन सा कलर है, नीला, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा नीला। पहली पट्टी कौन सी हो जाएगी, नीली। दूसरा अंक कौन सा है, 2, तो 2 पर देखो, 2 पर कौन सा आ रहा है, लाल, 2 पर कौन सा आ रहा है, लाल, ठीक डियर स्टूडेंट्स। अब देखो आगे कितना है, दशमलव गुणक 10⁵5। अब 10⁵5 आप किस में देखोगे, इसमें देखोगे, तो 10⁵5 कहाँ पर आ रही है, हरे पर। 10⁵5 कहाँ पर आ रही है, हरे पर, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा हरा। और लास्ट में क्या है, सहायता परसेंट कितनी दे रखी है, 5%। 5% सहायता किसकी है, सुनहरे की, यानी कि गोल्ड की। तो ये कौन सा हो जाएगा, सुनहरा रंग। कौन सा हो जाएगा, ये सुनहरा रंग हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको कि कार्बन प्रतिरोधक है जिसका कुछ मान है, इस पर जो जितने भी रंग हैं या वर्ण है उनको क्रम से लिखना था, तो अपन ने क्रम से लिख दिया। पहले 2 अंक ओम के प्रतिरोध के 2 सार्थक अंकों को दर्शाएंगे। अगला अंक जो है अगली पट्टी का किसको दर्शाएगी, दशमलव गुणक को दर्शाएगी। और लास्ट पट्टी का किसको दर्शाएगी, सहनशीलता या सहायता परसेंट को दर्शाएगी। एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी ये चौथी पट्टी नहीं होती है, तो आपको हमेशा समझना है कि जहाँ पर चौथी पट्टी का नहीं होगी तो हमेशा ध्यान रखना सहायता परसेंट कितनी होगी, 20%। सहायता परसेंट कितनी होगी, 20%। क्यों, क्योंकि चौथी पट्टी का दी नहीं हुई है, और जो पट्टी का दी नहीं है तो उसको क्या लिखेंगे अपन, वर्णहीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसको, वर्णहीन लिखेंगे।
3 पट्टियां तो होगी, लेकिन कभी कभी चौथी पट्टी का नहीं होगी, तो सहायता परसेंट आपको कितना लिखना है, 20% लिखना है, जिसका अर्थ होता है नो कलर, यानी कि वर्णहीन। एक और न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता देता हूं कि अगला न्यूमेरिकल जैसे मैं बात करूं, वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई कार्बन प्रतिरोधक है जिसका मान है 2, 3 × 10⁸ ओम प्लस माइनस 10%, ठीक है। यानी कि अब जो अपने पास प्रतिरोध है उसका मान चेंज हो गया है, वो कितना है, 2, 3 × 10⁸ ओम प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। अपन को इसका क्या है, वर्णकूट को क्रम से लिखना है। वर्णकूट को कैसे लिखना है, क्रम से लिखना है। तो मैंने वही कार्बन प्रतिरोधक का क्या बना दिया, चित्र बना दिया। कार्बन प्रतिरोधक का चित्र बना करके अपन को इसके जो वर्ण क्रम है वही देखने हैं कि पहले 2 अंक, 2 सार्थक अंकों को, अगला दशमलव गुणक को, उसके अगला सहायता या सहनशीलता परसेंट को दर्शाएगा। तो देखो कैसे, सबसे पहला अंक क्या है, 2, तो 2 को देखो पहली पट्टी में 2 किस पर आ रहा है, लाल पर, तो ये क्या हो जाएगा, लाल, ठीक है। अगला है 3, 3 कौन सी पट्टी है, दूसरी पट्टी है, तो दूसरे वाले पर 3 देखो, 3 आ रहा है नारंगी पर, तो ये क्या हो जाएगी, नारंगी हो जाएगी। अगली देखो 10⁸, दशमलव गुणक में 10⁸ कहाँ पर आ रहा है, ग्रे, यानी कि स्लेटी पर, इसको लिख दो ग्रे या स्लेटी। और अगला जो है वो सहायता परसेंट कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। तो 10% सहायता किसकी है, चांदी की या रजत की। 10% सहायता किसकी है, चांदी जैसा रंग और सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी और बाकी सब कंगाल, ठीक है। तो चौथी पट्टी का कौन सी आ गई अपनी भाई, 10% आ गई। 10% किसकी है, चांदी की या रजत की। तो चांदी जैसा रंग लिख दिया मैंने, बल्कि में सोने जैसे बाल तो मेरे हैं नहीं भाई, है ना। आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल्स भी समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। बस ऐसे ध्यान रखना, ट्रिक ध्यान रखना, पूरी की पूरी ट्रिक आपको पता है तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स करना बहुत आसान होगा। जैसे बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटिशियन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नेकलेस पहनती है, 0 से लेकर 9 तक लेना, फिर 0 से लेकर 9 तक लेना, दशमलव गुणक में 10⁸ 0 से लेकर 9 तक लिखना है। फिर थोड़ा सा चेंज ये आएगा कि उसके जस्ट बाद 10⁻⁻1, 10⁻², ठीक। और सहायता परसेंट में केवल 3 ही आएगी, 5, 10 और 20। और जहाँ पर चौथी पट्टी नहीं हो तो वहाँ पर सहायता परसेंट 20% लेनी है, जिसका अर्थ होता है नो कलर, वर्णहीन, रंगहीन, ठीक। एक इसका जस्ट विपरीत न्यूमेरिकल बन जाए, यहाँ तो क्या दे रखा है कि अपन को कार्बन प्रतिरोधक का मान दे रखा है और वर्ण के क्रम को पूछ रहा है, तो क्रम से लिखना है, ठीक है ना। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में उल्टा भी घुमा देता है, वो इन रंगों का मान देकर प्रतिरोधक का मान पूछ लेता है, कैसे, उसे भी देख लो। जैसे मैं बात करूं, एक कार्बन प्रतिरोध, एक कार्बन प्रतिरोध पर वर्ण क्रम क्रमशः लाल, काला, पीला, लाल, काला, पीला व स्वर्ण है। प्रतिरोध का
मान ज्ञात करो या प्रतिरोध की वैल्यू बताओ कि एक कार्बन प्रतिरोध है, उसकी जो 4 पट्टियां हैं उन चारों पट्टिकाओं पर क्रमशः कौन कौन से कलर हैं। पहले पर लाल है, उस दूसरी पर काला है, तीसरी पर पीला है और चौथी पर स्वर्ण है। तो अपन से अब ये पूछ रहा है कि उस प्रतिरोध का मान कितना है, उस प्रतिरोधक का मान कितना है। तो कैसे आंसर दोगे आप। जैसे मैं बात करूं फर्स्ट या पहली पट्टिका नहीं भी लिखो तो ऐसे लिख दो, पहली वर्ण वलय। भाई 4 पट्टियां है ना, पहली वर्ण वलय, दूसरी वर्ण वलय, तीसरी वर्ण वलय और ऐसे ही चौथी वर्ण वलय। क्या क्या लिख दिया मैंने, पहली वर्ण वलय, दूसरी वर्ण वलय, तीसरी वर्ण वलय और चौथी वर्ण वलय। चौथी वर्ण वलय नहीं हो तो नो कलर, वर्णहीन। अब कैसे आंसर देना है। पहली पर क्या है, लाल। पहली पर क्या है, लाल। तो पहला सार्थक अंक क्या हो जाएगा, लाल कहाँ पर आ रहा है, ये लाल आ रहा, तो लाल का मतलब क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अगला कलर कौन सा है, काला। काला सबसे ऊपर है, यानी कि काला देखो, काला दूसरी पट्टिका में कितना है 0। ठीक, तीसरी वर्ण वलय में क्या देखते हैं अपन, दशमलव गुणक देखते हैं। तीसरी वर्ण वलय में क्या देखते हैं, दशमलव गुणक देखते हैं। तीसरी पट्टिका क्या है, पीली। तो पीला कहाँ पर है, ये देखो काला पीला, ये रहा पीला। और तीसरी पट्टिका में जाए तो 10 की घात क्या हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 10 की घात 4। और अगली पट्टिका कितनी है, स्वर्ण। तो चौथी पट्टिका में क्या देखते हैं, सहायता परसेंट या सहनशीलता। तो चौथी पट्टिका में कितना है, स्वर्ण है। तो स्वर्ण का सहायता परसेंट कितना है 5%। तो यहाँ पर लिख दो ±5%। क्या लिख दिया, ±5% लिख दिया। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, अपने प्रतिरोधक का मान क्या लिख दूं मैं, R बराबर प्रतिरोधक का मान, ऐसे लिखना आप, प्रतिरोधक का मान, यानी कि R बराबर क्या आ जाएगा, क्रम से लिख दो 2 0 इंटू 10 की घात 4 ओम ±5%। ठीक है, यानी कि सहायता पर लिख दिया अपन ने क्रम से। सबसे पहले 2, जो पहली पट्टिका है लाल उसका 2, काली का कितना है 0, पीली का कितना दशमलव गुणा के 10 की घात 4 है, 10 की घात 4 लिख दी। लास्ट में क्या लिख दिया, सहायता परसेंट जो कितना है 5% है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, यानी कि न्यूमेरिकल्स में वो प्रतिरोध का मान पूछे चाहे वर्ण क्रम पूछे, करना इसी टाइप से है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल आ जाएंगे। अगले न्यूमेरिकल्स में क्या होगा कि ये कलर चेंज हो जाएंगे, इनकी जगह कुछ विपरीत कलर आ जाएंगे और वो बोलेगा प्रतिरोधक का मान। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मैं पहला सार्थक अंक यानी कि पहली वर्ण वलय, दूसरे वाले में दूसरा सार्थक अंक यानी कि दूसरी वर्ण वलय, तीसरे वाले में हमेशा आपको क्या देखना है, दशमलव गुणक देखना है, और चौथे वाले में क्या देखना है आपको, सहायता परसेंट यानी कि सहनशीलता देखनी है। ठीक है ना, ये रंग यानी कि कलर हो गए, ये सार्थक अंक यानी कि डिजिट हो गए, ये भी सार्थक अंक यानी कि डिजिट हो गए। दशमलव गुणक को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लायर, और सहनशीलता या सहायता को इंग्लिश में बोलते हैं टॉलरेंस परसेंटेज। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में वो प्रतिरोधक का मान पूछे वो भी मैंने बता दिया, वर्ण क्रम पूछे वो भी मैंने बता दिया, टेबल्स को ट्रिक्स भी वो लिख रही, टेबल्स कैसे ध्यान रखनी है वो भी मैंने बता दिया। तो मुझे नहीं लगता कि इससे डीपली आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है। बाकी हमारी जो 3 क्लासेज थी फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, उसकी आज की ये लास्ट डेमो क्लास है। इसके आगे की जितनी भी क्लासेज हैं वो सारी की सारी ऐप में संचालित की जाएगी। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को परचेज करें। ऐप का लिंक
इस ऐप का लिंक जो है इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। तो जल्द से जल्द आप कोर्स को परचेज करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। और फिर भी आपको आज के वीडियो में थोड़ी सी या ज़रा सी भी परेशानी है तो घबराना नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत और बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका निश्चित रिप्लाई मिलेगा। बाकी ये आज की हमारी लास्ट डेमो क्लास थी यूट्यूब के स्टडी जोन क्लासेज के चैनल पर। अगली क्लासेज यानी कि कल से कंटिन्यू की जाएगी, लेकिन यूट्यूब पर नहीं, ऐप पर संचालित होगी। ठीक डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को अपन यही विधिवत रूप से समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल वापस से, कहाँ पर? स्टडी जोन क्लासेज के ऑनलाइन ऐप पर। आप तैयार हैं? मिलते हैं कल। आज की क्लास को करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत। ठीक डियर स्टूडेंट्स।